जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपके घर में चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। तो क्या आप भी अपने घर में लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं? क्या आप दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर्स खाली का खाली रहता है? आप कितनी भी मेहनत कर लें तो आप पैसों की कमी की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं। आपके घर में कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं। आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं और आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। पैसे की कमी से यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों, यदि पैसा ही नहीं आ रहा है, खर्चे तो बहुत दूर की बात है, पैसा ही नहीं आ रहा है, सुबह भी आपका पर्स खाली रहता है, शाम को भी खाली रहता है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसका फल यानी उतना पैसा आपको नहीं मिलता है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज जो इस वीडियो में हम चमत्कार बताने जा रहे हैं, उपाय बताने जा रहे हैं, वो एक चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। चावल के डिब्बे में ये जो उपाय है, चावल का उपाय, ये बहुत लोगों ने किया है और इन लोगों के करने के बाद हमने इस उपाय को पुनः इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए ताकि श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे और आप में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। दोस्तों, राम का नाम राम से बड़ा होता है। राम का नाम लेने से तो पत्थर भी तिर गए, तो हम तो इंसान हैं। लोग 108 बार 1008 बार श्री राम का नाम लेते हैं, हम तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप श्री राम, जय श्री राम जरूर लिखिए। अपना एक वोट जय श्री राम का इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, यदि आप जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो केवल चावल के डब्बे में यह एक चीज़ रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है और आप जल्द से जल्द पैसे वाले बन सकते हैं। गुरुजी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उसके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबत का अंत करना चाहते हैं और बड़े बड़े अमीर लोगों की तरह आप भी जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो आप लेकर के जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। हम बताने वाले हैं चावल का एक अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा और आप उस उपाय को करने के बाद आप कहेंगे कि वास्तव में हमें बहुत अच्छा फल इसका प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म की बात होती है तो चावल को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपको चावल के बारे में पता नहीं है, चावल अखंड यानी साबुत होते हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते, तो उन्हें अक्षत माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है अखंड चावल। तो हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा पाठ में चावल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अखंड चावलों को योगदान है दोस्तों, खंडित चावलों को योगदान नहीं है। तो खंडित चावलों का तो प्रयोग ही नहीं किया जाता। तो अक्षत यानी अखंड चावलों का प्रयोग हम कर सकते हैं और ये माता लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं दोस्तों। इसमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और अखंड चावलों को शुक्र ग्रह तथा चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि भारतीय रसोइयों में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे। तो महिलाएं इन रसोई घर में चावल का डिब्बा जरूर रखती हैं, तो वह इस चावल के डब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती है। महिलाओं को कभी भी अपने घर के भंडार घर को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखते हैं तो ध्यान रखें, तो कभी भी आप उसे पूरे तरह से खाली नहीं रखें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म होने से पहले उसे बाजार से लाकर चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपका घर का भंडार ग्रह हमेशा अन्न से भरा रहेगा। इसी के साथ महिलाओं को चावलों के विशेष उपाय भी करने चाहिए। वो कौन से हैं? तो आप दीपावली वाले दिन यदि आपके घर में चावलों के विशेष रूप से पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा, संक्रांति, इन दिनों में एक कटोरी चावल लेकर उसे हल्दी से पीला कर लीजिए। अब चाहें तो आप चावलों को एक चांदी की कटोरी में रख सकते हैं और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रख सकते हैं, पीतल की कटोरी में भी रख सकते हैं। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रख करके इस कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम श्रीम श्री नमः।
इसके बाद आप इस कटोरी के चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रखें, कोई भी चावल आपके डिब्बे में से हल्दी की गांठ और सुपारी और वह सिक्का ना निकालें। साथ ही आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी खाली नहीं हो। इस डिब्बे में चावल खत्म होने से पहले ही आप बाज़ार से चावल लाकर इसमें भर दीजिए और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हैं तो इन्हीं चावलों में से निकाल कर घर में चावल पकाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित रहेगा। साथ ही आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, धन प्राप्ति के और भी कई उपाय हैं। अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप बार बार मोहताज रहते हैं, आपके घर में धन रुकता नहीं है, असफलता के रास्ते आपको मिल रहे हैं, यानी असफलताएं आप पा रहे हैं, उन्नति नहीं हो पा रही है, तरक्की में रुकावट आ रही है, तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप थोड़े समय में ज़्यादा पैसा कमा सकें, अर्थात थोड़ी सी मेहनत पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, तो इसके लिए आपको महादेव का अभिषेक अपने चावलों से करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर में जाना है और आप महादेव अर्थात भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से स्नान करवाइए, अर्थात शिव जी पे जल चढ़ाइए। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक कीजिए। इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को दान दे दीजिए। इस उपाय को अगर आप सावन के महीने में सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार तक करते हैं तो यह उपाय विशेष फल देता है। इसी के साथ आप चाहें तो इस उपाय को प्रदोष तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। दोस्तों, चावलों के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, चावल सफ़ेद चीज़ है, यानी सफ़ेद चीज़ में चावल आता है, यानी दूध, दही, चावल, ये सब सफ़ेद पुष्प, ये सब महादेव को अत्यंत प्रिय होते हैं। जब आप शिवलिंग पर चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा बनाती है और आशीर्वाद आपको देती है। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको दिन रात करने के बाद भी नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो कि अचानक से बंद हो गया है, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो आप चावलों की खीर बनाकर आप कौवे को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक उपाय है, लेकिन आपको यह उपाय मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में तरक्की के रुकावट के जो ग्रह हैं वो आपको सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे और आपकी तरक्की में आ रही अड़चनें सभी समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर मंगल दोष है तो आपको ये एक विशेष उपाय करना है, लेकिन ये उपाय आपको अमावस्या वाले दिन करना है। आपको मीठे चावल बनाने हैं दोस्तों, या फिर खीर बना लेनी है और उसे रोटी पर रखकर कौवे को खिलाना है। कौवे को खिलाने पर हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, और तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे न केवल आपके उन्नति की जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएगी, बल्कि आपके जो अटके हुए काम थे, जो रुके हुए काम थे, वो आपकी दूर होने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे और आपकी अड़चनें भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मान सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी आप पर होगी। तो दोस्तों, इस तरह के ये उपाय जो मैंने आपको आज बताए हैं वो आपकी धन, वैभव और ऐश्वर्य को करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही आपके सगे संबंधियों का भी लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।